आपका पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका एक अंग था? तो इसके ऑप्शंस हैं ए जुरासिक लैंड का, बी गोंडवाना लैंड का, सी आर्यवर्त लैंड का, डी अंगार लैंड का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गोंडवाना लैंड का। आपका दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है, तो दिल्ली में समाधि शांतिवन समाधि किसकी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए इंदिरा गांधी की, बी जवाहरलाल नेहरू की, सी लाल बहादुर शास्त्री की, डी राजीव गांधी की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू की। आपका तीसरा प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी केरल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी महाराष्ट्र। चौथा प्रश्न है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी जयपुर, डी लखनऊ। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हैदराबाद। अब आपका पांच प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए गरबा नृत्य, बी धूमर नृत्य, सी गैर नृत्य, डी घुड़ला नृत्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी गैर गैर नृत्य। आपका छठा प्रश्न है, पतंजलि का आपका छठा प्रश्न है, पतंजलि का संबंध किससे है? पतंजलि का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस हैं ए वैशेषिक दर्शन से, बी न्याय दर्शन से, सी सांख्य दर्शन से, डी योग दर्शन से। तो पतंजलि का संबंध किससे है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी योग दर्शन। आपका सातवां प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी रामकृष्ण परमहंस, डी इनमें से कोई नहीं। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। आपका आठवां प्रश्न है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए सिक्किम में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी केरल में, डी नागालैंड में। लोसांग कहाँ मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम में। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। एलोरा के गुहा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए हिंदू धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी जैन धर्म से, डी ए और बी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी ए और बी, हिंदू धर्म से और बौद्ध धर्म से। आपका 10वां प्रश्न है, शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए चैत्र, बी भाद्रपद, सी माघ, डी बैसाख। शक कैलेंडर का पहला महीना होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चैत्र। आपका 11वां प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली में, बी हैदराबाद में, सी औरंगाबाद में, डी आगरा में। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर होगा बी हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 1 फरवरी को, बी 1 मार्च को, सी 1 अप्रैल को, डी 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा डी 1 मई को। आपका 13वां प्रश्न है, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए तदर्थ, बी दैनिक भोगी, सी स्थाई, डी अस्थाई। तो आपका सही आंसर होगा डी अस्थाई। आपका 14वां प्रश्न है,
गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो आपके ऑप्शंस होंगे ए गुजरात में, बी उड़ीसा में, सी गोवा में, डी असम में। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो आपका सही आंसर होगा ए गुजरात में। माइकेल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? माइकेल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 1993 में, बी 1996 में, सी 1998 में, डी 1995 में। तो आपका सही आंसर होगा ए 1993 ईस्वी में। आपका 16वां प्रश्न है, तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन है ए इब्न बबूता, बी असीम, सी अमीर खुसरो, डी दयाराम। तो आपका सही आंसर होगा सी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए मोहम्मद खुसरो, बी मोहम्मद हसन, सी मोहम्मद खान, डी इनमें से कोई नहीं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मोहम्मद हसन। आपका 18वां प्रश्न है, संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाने जाते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए रहीम सेन, बी त्यागराज, सी तानसेन, डी पुरंदर दास। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रहीम सेन। आपका 19वां प्रश्न है, गुरु नानक का वास्तविक नाम था। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गुरु, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी नानक, ऑप्शन डी नरेंद्र नाथ। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नानक। आपका 20वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए देवदत्त, बी सिद्धार्थ, सी नरेंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ। आपका 21वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए विवेकानंद, बी नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन सी देवदत्त, डी कृष्णदत्त। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नरेंद्र दत्त। आपका ऑप्शन आपका प्रश्न 22 प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो आपके ऑप्शन हैं ए निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी त्यागराज। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन आपका प्रश्न 23 है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही थी? तो आपके ऑप्शन हैं ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी मीराबाई, डी कबीरदास। तो आपका सही आंसर होगा डी कबीर। आपका प्रश्न 24 प्रश्न है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? तो आपके ऑप्शन हैं ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा श्रीमद् भागवत गीता। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम? किसने कहा था राम और रहीम एक ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो आपके ऑप्शन हैं ए कबीरदास, बी महात्मा गांधी, सी विवेकानंद, डी तुलसीदास। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कबीरदास। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए कलादी, बी कांचीपुरम, सी मथुरा, डी काशी। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आपका सही आंसर होगा ए कलादी में। आपका 27वां प्रश्न है,
ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए बेबीलोन में, बी एब्रे में, सी बेथलहेम में, डी बेरूत में। तो ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका ऑप्शन है सी बेथलहेम में। ईसा मसीह का जन्म बेथलहेम में हुआ था। आपका 28वां प्रश्न है, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आपका ऑप्शन हैं ए कथक से, बी भारतनाट्यम से, सी ओडिसी से, डी कथलिकी से। तो आपका सही आंसर होगा भारतनाट्यम से। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध भारतनाट्यम शास्त्र नृत्य से है। आपका प्रश्न 29वां प्रश्न है, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो आपके ऑप्शन हैं ए भारतनाट्यम नृत्य से, बी कथकली नृत्य के, सी ओडिसी नृत्य के, डी कथक नृत्य के। तो आपका सही आंसर होगा डी कथक नृत्य के। बिरजू महाराज कथक नृत्य के सुविख्यात कलाकार थे। आपका 30वां प्रश्न है, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका ऑप्शन है ए भरतनाट्यम, बी कथकली, सी मोहिनी अट्टम, डी ओडिसी। तो आपका सही आंसर होगा सी मोहिनी अट्टम। भारतीय शिवाजी मोहिनी अट्टम शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं।